नमस्कार दोस्तों। क्या हिंदुस्तान का लोकतंत्र मदारी का खेल बन गया है? क्या हिंदुस्तान के लोकतंत्र को कुछ पूंजीपतियों ने, कुछ राजनीतिज्ञों ने और कुछ जो एजेंसीज हैं उन्होंने मिलकर हैक कर लिया है? क्या इस देश में जो कहा था विंस्टन चर्चिल ने कि आने वाले वक्त में इस देश के नेता मक्कार होंगे, भूसा दिमाग होंगे और वो अपने लोगों को ही खाने लग जाएंगे, क्या वह बात आज सही साबित होने लगी है? और क्या इस लोकतंत्र को खत्म करने के लिए और अपना अधिनायक वाद स्थापित करने के लिए कोई भी खेल खेला जा सकता है? कोई भी आरोप लगाए जा सकते हैं? जी हां, आज सवाल यही है और यह सवाल मौजूद भी है और इसमें इतिहास भी है। आजकल चुनाव चल रहा है 5 राज्यों में। हर कोई चुनाव के पहले से ही कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गलने वाली। कहीं और के लिए कोई मुतमईन हो ना हो, छत्तीसगढ़ के लिए मुतमईन था और वहां की जनता भी अपने मुख्यमंत्री की वाहवाही कर रही थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इतनी पीड़ा में है कि कैसे उसे हराया जाए। तो एक साजिश रची जाती है। उस साजिश पे आऊं उसके पहले बताता हूं। वहां पर जब रमन सिंह सरकार थी तो एक महादेव ऐप करके शुरू किया गया। उसने जिस तरीके से चिट फंड का काम शुरू किया और उसके नाम पर बड़े घोटाले की, वहां की सरकार ने उसे प्रमोट किया, उनके मंत्रियों ने उसे प्रमोट किया, रमन सिंह सरकार का समर्थन। और होते होते उसने वहां के हजारों लोगों को ठग डाला, लाखों लोगों को ठग डाला। कमोबेश ये उसी तरीके से है जैसे हिमाचल में इसी तरह से चिटफंड का और चला करके ठगी का खेल किया गया था। और सुख ने उन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी, उनको गिरफ्तारी का किया, सब कुछ किया। ईडी नहीं आई, लेकिन सुक्खू ने कार्रवाई की क्योंकि उसमें भाजपा के लोग फंस रहे थे। कमोबेश इसी तरह की स्थिति यहां थी। इतना सब कुछ हो रहा था और जब वहां की बघेल सरकार ने इस पर कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज की और तमाम लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद 200 करोड़ रुपया तमाम पीड़ितों को वापस तक कराया। जब यह होता है तो दुबई में बैठा वह व्यक्ति जो इसको संचालित करता है वो अचानक बदलता है। दुबई का कनेक्शन भी बताऊंगा क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी दुबई कनेक्शन की बात की थी। तो उस दुबई कनेक्शन से अचानक एकदम से एक व्यक्ति प्रकट होता है। पहले ईडी प्रेस रिलीज जारी करती है और कहती है यह व्यक्ति उसका कर्मचारी है और किस तरीके से उसे अरेस्ट किया गया और उसके पास से ये चीजें ये है। सोचिए आप, एक ड्राइवर टाइप का ये छोटा सा कर्मचारी, उसको करोड़ों रुपया दे दिए जाते हैं और तमाम चीजें की जाती हैं और सब कुछ होता है, सारा खेल होता है। उसका बयान आता है कि वो बघेल जी को पैसा देने जा रहा था जो वहां के मुख्यमंत्री, होटल में रुका हुआ था। वो बघेल से कहीं मिला नहीं है, कहीं कुछ नहीं, उनसे फोन पे भी बात नहीं हुई। अब साहब मुख्यमंत्री को जाके ऐसे कोई कहेगा कि ये लो पकड़ो 50 करोड़ रुपया, क्या ये संभव है? और दूसरी चीज, जितने रुपए की वो बात बता रहा है, क्या उतना रुपया आ गया? और जो वहां पर पूरी लगी हुई है भारत सरकार की, इलेक्शन कमीशन की, ईडी की, सबकी टीम, वो कुछ नहीं कर रही। और यदि बघेल मिले थे तो उन्होंने चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले ईडी को और केंद्र सरकार को भेजा था कि इसके मुल्जिमान दुबई में बैठे हुए हैं, उनको पकड़ने के लिए इंटरपोल के जरिए आप इनिशिएट कीजिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का यह काम नहीं है, वो नहीं कर सकती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और उसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, लेटर भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन जैसे ही चुनाव शुरू हुआ
और मोदी को आना था, क्योंकि मोदी की रैली फ्लॉप हो रही थी। तो साहब एक्शन हुआ और उस पर आरोप लगाया जाने लगा, चंद पता नहीं कहां से किस व्यक्ति को उठा के, और जिस व्यक्ति को कल तक ईडी बता रही थी कि वो एक छोटा सा कर्मचारी है, उसे आज बता रही है वही मालिक। और यदि वो मालिक है तो साहब फिर तो सारा पैसा बरामद कर लो। लेकिन इस खेल को समझिए, उसका बैकग्राउंड समझिए, वो कहां से है। उसका बैकग्राउंड यही है, आरएसएस वाला। इस तरह की स्थिति है। कमोबेश वो इस पर जांच नहीं करेंगे कि देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का लड़का, वो वहां पर किस तरीके से उसका वीडियो आ गया कि किस तरीके से वो हजारों करोड़ की सौदेबाजी कर रहा था, और वो पैसा कहां से आएगा, लखनऊ से कहां से उठाना है, कैसे आएगा, सारी चीज वो फोन पे बात कर रहा है। और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, और वो वीडियो रिकॉर्डिंग कांग्रेस पार्टी जारी करती है और कहती है इसकी जांच कराइए, ईडी से चेक कराइए। सब उस पर मौन साध लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसा तो असलियत में किसके इशारे पे आता है, कहां से आता है, क्या आता है, हम सब जानते हैं। चलिए, तो ये एक, और उनका पैसा आने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। जो बघेल साहब ने कहा था ईडी और सीआरपीएफ की गाड़ियां भी चेक कीजिए, और उनके जो मंत्री आते हैं तमाम आते हैं विमानों से और दूसरी चीजों से, उसको भी चेक कीजिए कि उनसे जो बॉक्स आ रहे हैं उनमें क्या है। वो नहीं चेक किया जा रहा, लोग प्लांट किए जा रहे, बयान दिला के कैसे करके माहौल बदलने की कोशिश होती है। यह स्थिति है। इसके बाद आप देखें, कमोवेश इसी तरह के भ्रष्टाचार की जब बात होती है तो वहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा जाते हैं बिलासपुर में, और वहां एक रैली को संबोधित करते हैं और कहते हैं इन भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, इन महादेव ऐप वालों को नहीं छोड़ेंगे और ये करेंगे। साहब वो हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं जो वहां के स्कैम में, जो सबसे बड़ा स्कैम जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने बुकलेट जारी की थी, उसका सबसे बड़ा मुलजिम हेमंत बिस्वा शर्मा था, जो असम का मुख्यमंत्री है भाजपा का। मुख्यमंत्री बन गया, भाजपा में आ गया, पाक साफ हो गया। यह स्थिति। तो आप हजारों करोड़ मार जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कुछ मत करिए, भाजपा का विरोध करिए तो आपको मुल्जिम बना के खड़ा कर देंगे। कमोवेश यह स्थिति। और इसी तरीके से आप देखिए, ईडी ने आज एक कार्रवाई पंजाब में की। पंजाब में एक एमएलए है, उनको, प्रोफेसर जसवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ईडी उठा ले जाती है। वो मीटिंग कर रहे थे, बिल्कुल गलत है। लेकिन जब ये कार्रवाई होती है तो एक चीज आती है कि आखिर ऐसी कार्रवाई हो क्यों रही है। पंजाब में ही, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और उस सरकार में उनकी विजिलेंस भी ऐसे ही कार्रवाई करती है। आपको याद होगा, पूर्व मंत्री विधायक कांग्रेस के भारत भूषण आसू अपने दाढ़ी बनवाने गए हुए थे, वहां से जाके सैलून से उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उनकी दाढ़ी बनाने का, और उसका भी वक्त नहीं सेट कराने का मौका मिलता है। यह स्थिति थी। जबकि वो कहें आप जहां बताओ हम वहां आएंगे, आप हमें समन करो, हम जहां ना आए तब कहिए। कांग्रेस तो पहले ही दे चुकी थी लेटर कि जहां बुलाएंगे वहां आ जाएंगे। ये किया। इसी तरीके से मंत्री थे, पूर्व मंत्री थे धर्मसोत, उनको इसी तरीके से गिरफ्तार किया गया और महीनों रखा गया, और बाद में कुछ नहीं, ढाके दो। और इसी तरीके से आपको याद होगा सुखपाल खैरा, जो आम आदमी पार्टी सरकार में नेता प्रतिपक्ष थे, उनको किस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है। जो मुख्य विपक्षी दल थे उनको गिरफ्तार किया जाता है। वो केस तब था जब वो आम आदमी पार्टी पे थे, और उन्होंने मजीठिया के खिलाफ नशे की तस्करी का आरोप लगाया था। तो वहां पर सरकार चूंकि उनकी थी, तो सुखबीर बादल के साले पे लगाया, जब यह आरोप उन पर लगाया तो उनको गिरफ्तार करने के लिए एनडीपीएस का केस रजिस्टर किया गया। उन्होंने तो गिरफ्तार नहीं कर पाए, बाद में ईडी ने गिरफ्तार किया भाजपा की, और ईडी से वो छूटे, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। उसके बाद में साहब केस बंद सा था, वो कांग्रेस में आ गए। तो क्या होता है
कि मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार उनको उनके घर से 5:30 बजे उठा ले जाती, डकैतों की तरह आती है। यह होता है। चरणजीत सिंह चन्नी हो, दूसरे हो, किस तरीके से सबको परेशान किया जा रहा है, दर्जनों उदाहरण यहां पर मौजूद है। तमाम पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, तमाम दूसरों को गिरफ्तार, लेकिन न भाजपा के लोगों को गिरफ्तार किया गया, न अकाली दल के किसी बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया, जिनकी कसम खाते थे कि 24 घंटे में गिरफ्तार करेंगे। यानी वो पाक साफ हो गए जो भाजपा और भाजपा से जुड़े हुए लोग थे। ये आम आदमी पार्टी की नीति है। अब आम आदमी पार्टी के लोगों को जब ईडी पकड़ रही है तो साफ बोल रहे हैं, और जब इनके लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं, तमाम गंभीर आरोप हैं, रेप से लेकर दूसरे आरोप लगते हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं करते और डराते हैं, धमकाते हैं जो भी शिकायत करता होता है, और कुछ महीनों बाद में उससे वो ले लेते हैं, बयान बदलवा देते हैं। ये वैसे ही है जैसे भारतीय जनता पार्टी में ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए किया जा रहा था। चलिए छोड़िए, तो यह करैक्टर है उनका। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित को, जो आज अब इस दुनिया में नहीं है, उनको आज भी लांछित करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर के शीला दीक्षित को, केंद्र की मनमोहन सरकार को और सबको बदनाम किया। कहीं 2G के नाम पे, कहीं कॉमनवेल्थ के नाम पे, कहीं किसी नाम पे। शीला दीक्षित चुनाव हार गई इस सदमे में कि हमने दिल्ली के लिए इतना किया और दिल्ली ने हमें नकारा। उस सदमे में रही, उनका निधन हो गया। दिल्ली को दिल्ली बनाने में उनका बड़ा योगदान, यह स्थिति, उनको बदनाम किया और अभी भी अब कर रहे हैं, क्योंकि साहब अपने लिए जरूरत है। तब कहते हैं भाजपा और कांग्रेस मिली हुई है, ये आप समझिए, ये मिली हुई है तो इंडिया गठबंधन में क्यों आते हैं? और उसके बाद में मिले हुए यही लोग हैं, यह मैं आपको बताता हूं। इसके बाद आप देखिए, सारे आरोप इन्हीं लोगों ने कहे, कोर्ट में जाके कहा कि नहीं साहब हमारे पास कोई सबूत नहीं है, सब झूठा ही था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए अरविंद केजरीवाल कहते थे मेरे पास पूरा मौजूद है डायरी में। अब वो डायरी नहीं मिल रही है। भाजपा को भी वो पर्चा नहीं मिल रहा है, लिस्ट नहीं मिल रही किसके किसके अकाउंट थे। तो वह दशा है। चलिए छोड़िए इसको, आ जाइए फिर से। इसी तरीके से ईडी राजस्थान में कार्रवाई करके गहलोत सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जो इनके नेता, और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जो इनके नेता तमाम बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। चाहे राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत हो, चाहे जो वहां भर्ती घोटाले हुए गहलोत सरकार के नहीं है, वो वसुंधरा राजे सरकार के दौरान के हैं, और उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, शोर मचाएंगे। इसी तरीके से यदि आप आएंगे तो आप देखिए, जो ये घोटाले हैं मध्य प्रदेश के, दर्जनों घोटाले रोज खुल रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। और जो मैंने बताया नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का, उस पर तो कार्रवाई हो ही नहीं रही। उसके अलावा आप जिसकी भी बात करेंगे, इसी तरीके से रमन सिंह सरकार पे तमाम भ्रष्टाचार के आरोप थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो साहब अब आप तेलंगाना चले जाइए, केसीआर और केसीआर की बेटी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि सेम केस में संजय सिंह गिरफ्तार किए जाते हैं, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए जाते हैं, लेकिन जो वास्तव में उसका बेनिफिशियरी है, कविता जो केसीआर की बेटी, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। यह स्थिति है। छोड़िए, जितने लोग अब तक गिरफ्तार हुए वो लोग थे जिनका आम आदमी पार्टी में कद बहुत बढ़ गया था और अरविंद केजरीवाल के समकक्ष माने जाने लगे थे। वो चले गए तो मैदान साफ हो गया, अब कोई अरविंद केजरीवाल के बराबर नहीं, अब सब चिंटू मिंटू है। उसी तरीके से यदि वहां और सिंपैथी अरविंद केजरीवाल लेंगे, फायदा अपनी पार्टी के लिए लेंगे, उधर आ जाइए, और मुख्य विपक्षी दिखाएंगे, इधर आ जाइए। यही कमोवेश भाजपा में होता है कि आप हमारे चिंटू बन के रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, और नहीं तो आप क्या, ईडी सीबीआई सब कुछ जाएगा।
तो आज तक जितने 150 नेताओं के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है वो विपक्ष के नेता हैं। यह बात समझने की जरूरत है। तो यानी भाजपा के नेता इतने पाक पवित्र हैं, वो है। इसके बाद मिलीजुली सरकार की बात बता। तो जो आपसे मैं कह रहा था कि किस तरीके, क्योंकि दोनों उसी तरीके के पैटर्न पे चलते हैं। इसके बाद में बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। तो इंडिया गठबंधन में देख लीजिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, बहुजन समाज पार्टी लड़ने पहुंच गई, आम आदमी पार्टी लड़ने पहुंच गई मणिपुर में, मिजोरम में भी, तेलंगाना में नहीं गए, कोई नहीं गया इनमें से। सिर्फ वहां गए जहां पर कांग्रेस स्ट्रांग है और कांग्रेस को हराना है, कांग्रेस के वोट काटने, तो वहां पहुंच गए। मिजोरम पहुंच गई आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ पहुंच गई, आम आदमी पार्टी राजस्थान पहुंच गई, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश पहुंच गई। लेकिन तेलंगाना नहीं जाती, क्योंकि शराब घोटाले में दोनों लोग मुल्जिम है एक साथ। यह स्थिति है, वहां के मुख्यमंत्री और यहां के मुख्यमंत्री। इसके बाद आइए समाजवादी पार्टी, वो भी तेलंगाना नहीं जाती है और यहां सब जगह जाती है। बहुजन समाज पार्टी हम सब जानते हैं कि वो अंततः भाजपा के साथ मिली हुई है, वो भी सब जगह लड़ने जाती है। इसके बाद में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू लड़ने पहुंच जाती है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। आप कल्पना करें, और ये छोटी मोटी 2-4 सीटें नहीं लड़ रहे हैं, कोई 80 सीटें लड़ रहा है, कोई 20 सीटें लड़ रहा है, कोई 10 लड़ रहा है, कोई कितना लड़ रहा है। और आम आदमी पार्टी तो सारी सीटों पे लड़ रही है, इसी तरीके से वो लड़ रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी गई थी कर्नाटक में भी और हिमाचल में भी, दोनों जगह जमानत जब्त करके आई थी। लेकिन गोवा में कांग्रेस को हरवा के आई थी, गुजरात में कांग्रेस को हरवा के आई थी, और उत्तराखंड में कांग्रेस को हरवा के आई थी। यह हमने देखा है, जहां सरकार बनने की स्थिति थी उनमें से गोवा और उत्तराखंड में, यह हमने देखा। तो इस तरह की जब स्थितियां होती हैं, तब आप आरोप भले कांग्रेस पे मरे, लड़ती कांग्रेस, और उसके बाद उस कांग्रेस को कभी अखिलेश यादव कह देते हैं वो भाजपा के साथ मिली हुई है, और कभी अरविंद केजरीवाल कह देते हैं, जबकि मिले होने के सबूत इन्हीं के मिलते हैं। अखिलेश यादव और उनके परिवार के आय से अधिक संपत्ति के मामले वापस लेने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। उस एवज में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बने। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल का है, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ इस तरह के प्रत्याशी उतारे कि कई सीटें कांग्रेस इसलिए हारी, जीतते हुए भी हारी। तो यह भी आपको समझने की जरूरत है। चलिए छोड़िए। तो जब ये ईडी और ये सब इस तरह की कार्रवाई करते हैं, तो आखिर क्या है? लोकतंत्र को खत्म करना है मकसद ये, और आरएसएस का राज स्थापित करना है, भाजपा का राज स्थापित करना है। भाजपा भी मुखौटा है, आरएसएस है बेसिकली, और वो आरएसएस की जो फांसीवादी नीति है उसी के ये प्यादे हैं। आरएसएस ने शतरंज बिछाया हुआ है, कैसे कैसे किसको किसको हैंडल करेंगे, कैसे किसको डराएंगे, किसको वो करेंगे, कैसे करेंगे। विज्ञापन के बूते इश्तहारी पार्टी के तौर पे जानी जाती है आम आदमी पार्टी, क्योंकि काम से ज्यादा उसके विज्ञापन बोलते हैं। यदि काम का पूरा डाटा लेंगे तो पता चलेगा, न ये शिक्षा में बहुत अच्छे हो पाए, न ये स्वास्थ्य में अच्छे हो पाए, न ही ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए। उल्टा झूठ बोलते आए। जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट लाया, तो जो ओरिजिनल क्लिनिक होते थे उन्हें बर्बाद कर दिया, और उससे कोई फायदा नहीं हुआ। आप पंजाब आ जाइए, दिखा दें। और उसके नाम पे कितना भ्रष्टाचार हुआ। जो 10-20 हजार रुपया में तैयार हो जाती बिल्डिंग, जो पहले से बनी हुई थी, सिर्फ उसमें रंगाई पुताई होनी थी, साहब उसमें 20-20 लाख रुपए इन्होंने लिए, और कुछ उसमें एक्स्ट्रा नहीं दिया है, सब पहले से था। तो इस तरह की स्थिति दिल्ली में जिस तरीके से खेल हुआ है वो भी सामने। हर मोहल्ले में वहां पर
पहले से ही सरकार का पक्का क्लिनिक है, बावजूद इसके ये ड्रामा हुआ। आपको करना था, सुविधा देते। ये देखना है स्वास्थ्य की सेवाएं तो आप राजस्थान जाइए, देखना है तो छत्तीसगढ़ जाइए, हिमाचल चले जाइए, लेकिन साहब वो आप नहीं देखेंगे। छोड़िए, एजुकेशन देखना है तो पंजाब की सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी, सबसे बेस्ट एजुकेशन थी, हिमाचल में बेस्ट एजुकेशन। तो आप क्या कहें? इसलिए ये झूठ और इस तरह से स्थापित करते हैं। तो लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जो खेल चल रहा है, उस खेल के ये सब पार्ट। और इसलिए ऐसे मौके पे भ्रष्ट लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे, और जबकि भ्रष्टाचारी इन्हीं के साथ, इन्हीं को पैसा देते हैं, इन्हीं को वो देते हैं, और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है और सबसे प्रूव भी होता है। तो ऐसी स्थिति में सच को पहचानना बेहद जरूरी है। यदि नहीं पहचाना तो ये लोकतंत्र खत्म करने पे लगे हुए हैं, उसके लिए साजिशें रची जाती हैं और आप उसका शिकार होंगे। और आप खुद आज कहते हैं यदि कि नरेंद्र मोदी सरकार इसे खत्म करने जा रही है, तो क्यों जा रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने मिलके जो कांग्रेस के खिलाफ स्वांग रचा था, जो पूरा मदारी का खेल हुआ था दिल्ली में रामलीला मैदान में, उसके बाद में जो पूरे देश में एक परसेप्शन बनाया गया था कि भ्रष्ट कांग्रेस, और उसके बूते सरकार बदल दी, लोकतंत्र को खत्म करने का काम शुरू हो गया। दोनों ने जो जो वायदे किए थे पारदर्शिता के, सबके, लोकतंत्र के, वो किसी ने पूरे नहीं किए, ना आम आदमी पार्टी की सरकार ने, ना नरेंद्र मोदी सरकार। वो ईडी चला रहे हैं, ये विजिलेंस चला रहे हैं। वो बहुत बड़े क्षेत्र में है, देश भर में है, ये सिर्फ एक राज्य में ये कर सकते हैं, 1.5 राज्य में कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। अब आप सोचिए आप किसके साथ खड़े। जय